नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, वोट चोरी पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त प्रहार किया है। और दोस्तों, आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे हैं और मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग इन 5 सवालों का जवाब दे देता है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता बरकरार रहेगी। नहीं तो चुनाव आयोग को जो चूना आयोग कहा जा रहा है, चुनाव आयोग को जो केचुआ आयोग कहा जा रहा है, या फिर चुनाव आयोग को मोदी की कठपुतली जो कहा जा रहा है, यह साबित हो जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सीने पर चढ़कर ये 5 सवाल दागे हैं और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन 5 सवालों का जवाब जरूर देगा। अगर चुनाव आयोग गोलमोल करेगा, अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी के इन 5 सवालों का जवाब नहीं देगा तो हम सभी लोग समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो सवाल दाग रहे हैं या फिर जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कहीं ना कहीं दमदार है और राहुल गांधी की जीत हो रही है और चुनाव आयोग भयंकर तरीके से अपनी फजीहत करा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और राहुल गांधी ने लिखा, चुनाव आयोग 5 सवाल है, देश जवाब चाहता है। राहुल गांधी ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं, देखिए यहां पर लिखा है। पहला सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से यह कहा कि डिजिटल वोटर लिस्ट आप विपक्ष को क्यों नहीं दे रहे हैं, आप डिजिटल वोटर लिस्ट को क्यों छिपा रहे हैं, आप डिजिटल वोटर लिस्ट में क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप हमें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे। राहुल गांधी का यह पहला सवाल है जिसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। राहुल गांधी का दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों और किसके कहने पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से यह कहा, राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आप सीसीटीवी वीडियो क्यों मिटा रहे हैं, आप सीसीटीवी वीडियोस क्यों डिलीट कर रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर रहे हैं और किसके कहने पर आप डिलीट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह दूसरा सवाल किया है यहां पर चुनाव आयोग से और जवाब मांगा है कि सीसीटीवी वीडियो क्यों डिलीट किए जा रहे हैं और किसके कहने पर डिलीट किए जा रहे हैं, इसका मुझे जवाब दीजिए। अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई और क्यों की गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा है कि फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई, आपने गड़बड़ी क्यों की है, क्योंकि हमारे पास सबूत है और आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया, उल्टा राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया। चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कहा कि आप विपक्षी नेताओं को क्यों डरा रहे हैं, उन्हें क्यों धमका रहे हैं, और जब वो सवाल पूछते हैं और आपसे जवाब की अपेक्षा करते हैं तो आप उन्हें नोटिस क्यों थमाते हैं, आप उन्हें डराना धमकाना क्यों चाहते हैं और किसके आदेश पर आप ऐसा कर रहे हैं, जरा हमें बताइए। पांचवा सवाल, राहुल गांधी ने कहा कि साफ साफ बताओ, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कहा कि साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तो शायद आप सभी लोगों के पास होगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कहा कि साफ साफ बताइए कि क्या चुनाव आयोग, क्या भारत का चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन चुका है। राहुल गांधी ने यह सवाल चुनाव आयोग से पूछा है। भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा, अब जनता बोल रही है बहुत हुआ। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है कि इसका अंजाम जो है बहुत भयानक होगा। शायद चुनाव आयोग सोच भी नहीं सकता कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि यह चोरी ना सिर्फ वोट की है बल्कि ये लोकतंत्र की चोरी है। राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और अगर हमें वोटर लिस्ट मिल जाए तो हम ये साबित कर देंगे। राहुल गांधी डंके की चोट पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। यहां पर देखिए लिखा भी है, चुनाव आयोग हमें डेटा दे।
राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग हमें डेटा दे, हम साबित कर देंगे कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये राहुल गांधी ने भरे मंच से ऐलान किया है, जिसके बाद देश में भूचाल सा आ गया है। लोग कहने लगे कि वाह राहुल गांधी वाह, निडर होकर के राजनीति करना तो कोई आपसे सीखे। देखिए लिखा है, चुनाव आयोग हमें डेटा दे, हम साबित कर देंगे कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। लिखा, चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी है। दोस्तों, कल चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लोग नहीं पहुंच रहे थे और राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि वेबसाइट बंद करके सबूत मिटा रहा है चुनाव आयोग। खबर भी सामने आई थी। लिखा है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने यह गंभीर आरोप लगाए थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जो 5 सवाल पूछे हैं, क्या चुनाव आयोग इन 5 सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष और इतना निडर है? क्या चुनाव आयोग ने सच में बेईमानी नहीं की? अगर चुनाव आयोग ने बेईमानी नहीं की तो हम सभी लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी के इन 5 सवालों का जवाब चुनाव आयोग जरूर देगा। और अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो हम सभी को यह भी मालूम है कि चुनाव आयोग इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की ये सवाल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता और बेईमानी का सूत्रधार है। और अगर इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग देता है तो हम सभी को पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग बेईमान नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। लेकिन अगर इस सवाल के बदले में चुनाव आयोग नोटिस जारी करने का काम करता है और राहुल गांधी को डराने और धमकाने का काम करता है तो हम सभी लोगों को यह भी मालूम होगा कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की है। अब सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है। और जो डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग राहुल गांधी ने की है, वो डिजिटल वोटर लिस्ट राहुल गांधी को मिलनी चाहिए। भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी का ये हक है, ये अधिकार है, और सभी विपक्षी पार्टियों का ये हक और अधिकार है कि उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड की जाए। आज जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आज जब वोट मशीन पर पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि डिजिटल वोटर लिस्ट कांग्रेस को मुहैया कराई जाए। लेकिन अब चुनाव आयोग क्या करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट दे पाएगा? क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा पूछे गए इन 5 सवालों का जवाब दे पाएगा? इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।